अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, जब हम बहुत बड़ी दियोहैकल चीज़ों की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारी नज़र इस कायनात पर पड़ती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी नज़रों से ओझल समंदर की दुनिया इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये इतनी बड़ी है कि हम पूरी ज़मीन और इसके तमाम मालो असबाब डालकर भी समंदर को नहीं भर सकते, बल्कि इसके बाद भी ये 2 किलोमीटर मजीद गहरा होगा। जी हाँ, तकरीबन 3 बुर्ज खलीफा को एक दूसरे के ऊपर रखने जितना गहरा। और ये ज़मीन का वो पूरी सरार तरीन हिस्सा है जिसका अभी सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त हो सका है और बाकी का 95% अभी तक किसी ने नहीं देखा। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इसकी गहराई का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ब्लू व्हेल का सबसे ज़्यादा गहरा गोता 500 मीटर है, लेकिन पेंगुइन इससे भी ज़्यादा नीचे तक जा सकते हैं, यानी 35 मीटर मजीद गहराई में। और उस जगह का दबाव इतना ज़्यादा है जैसे 5 रुपए के सिक्के के ऊपर एक रीछ खड़ा हुआ हो, यानी समंदर की इस गहराई में जो दबाव 5 रुपए वाला सिक्का बर्दाश्त करेगा, जिस्म पर पानी का दबाव इतना ही होगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर बगैर हिफाजती सामान के यहाँ तक कोई पहुँचेगा तो उसके कितने टुकड़े होंगे। खैर, अब मजीद नीचे चलते हैं तो दोस्तों 1000 मीटर के बाद समंदर का खौफनाक रूप शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आगे सूरज की रोशनी भी साथ नहीं दे सकती। और यहाँ समंदर की दियोहैकल स्क्वाइड्स पाई जाती हैं जो अपनी शदीद लड़ाइयों की वजह से मशहूर हैं। दोस्तों, कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है जिसका तर्जमा कुछ यूं है, फिर इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा हो जिस पर एक मौज छाई हुई हो, इसके ऊपर एक और मौज आ रही हो और इसके ऊपर बादल हो, तारीकी पर तारीकी मुसल्लत है। अल्लाह जिसे नूर ना बख्शे इसके लिए फिर कोई नूर नहीं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, साइंसदान हाल ही में जदीद आलात की मदद से ये तहकीक करने के काबिल हुए हैं कि समंदर की गहराइयों में तारीकी होती है, और ये तारीकी इतनी है कि इंसान के बस की बात ही नहीं कि वो 20 या 30 मीटर से ज्यादा गहराई में बगैर अजाफी साजो सामान के गोता लगा सके। इसके अलावा इंसानी जिस्म में इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं कि वो 200 मीटर से ज्यादा गहराई में पड़ने वाले आबी दबाव का सामना करते हुए जिंदा भी रह सके। और दोस्तों, ये आयत तमाम समंदरों की तरफ इशारा नहीं करती, बल्कि बतौर खास गहरे समंदरों की तरफ तवज्जो दिलाती है, क्योंकि कुरान पाक की इस आयत में भी वसी और गहरे समंदर की तारीकी का हवाला दिया गया है। और गहरे समंदर की ये तारीकी 2 असबाब का नतीजा है। दोस्तों, आम रोशनी की एक शुआ 7 रंगों से मिलकर बनती है। ये 7 रंग बिलतरतीब बनफशी, कासनी, नीला, सब्ज, पीला, नारंगी और सुर्ख हैं। रोशनी की शुआ जब पानी में दाखिल होती है तो ऊपर के 10-15 मीटर के दौरान पानी में सुर्ख रंग जज़ब हो जाता है। लिहाजा अगर कोई गोताखोर पानी में 25 मीटर की गहराई तक जा पहुंचे और जख्मी हो जाए तो वो अपने खून में सुर्खी नहीं देख पाएगा, क्योंकि सुर्ख रंग की रोशनी इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरह 30 से 50 मीटर की गहराई तक आते आते नारंगी रोशनी भी मुकम्मल तौर पर जज़ब हो जाती है। पीली रोशनी 50 से 110 मीटर तक, सब्ज रोशनी 100 से 200 मीटर तक और नीली रोशनी 200 मीटर से कुछ ज्यादा तक, जबकि कासनी और बनफशी रोशनी इससे भी कुछ ज्यादा गहराई तक पहुंचते पहुंचते मुकम्मल तौर पर जज़ब हो जाती है। अलगर्ज पानी में रंगों के इस तरतीब से गायब होने की वजह से समंदर भी तह दर तह बारीक होता चला जाता है, यानी तारीकी का ज़ुहूर भी रोशनी की परतों की शक्ल में पैदा होता है और 1000 मीटर से ज्यादा गहराई में मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, अल्लाह ताला ने इसी बात को कुरान पाक में निहायत ही जामे अंदाज में बयां फरमाया है। इनकी मिसाल इन अंधेरों की है जो निहायत गहरे समंदर की तह में जिसे ऊपर तले की मौजों ने ढांप रखा हो। दूसरे अल्फाज में इन लहरों के ऊपर मजीद इकसाम की लहरें हैं, यानी वो लहरें जो समंदर की सतह पर पाई जाती हैं। नाज़रीन इकराम, जब कुरान पाक की इन आयात को प्रोफेसर दरगुआने के सामने रखा गया तो इसका कहना था कि 1400 साल पहले समंदर की इस गहराई को इतनी तफसील से कोई इंसान बयान नहीं कर सकता था, लिहाजा ये तमाम मालूमात यकीनन किसी सुपर नेचुरल जरिए से आई हैं। और दोस्तों, मुझे यहाँ कुरान पाक की ये आयत याद आ गई जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर इससे नसब और ससुराल के 2 अलग सिलसिले चलाए, और तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।